नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। हमारा देश चुनावों का देश है। यहाँ कोई ना कोई चुनाव हर रोज होते हैं। इनके महत्व हमारे लिए भले ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर एक चुनाव हुआ और यहाँ शिवसेना को करारी शिकस्त मिली। वहीं बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिला बैंक चुनाव में शिवसेना को हार के मुंह का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत का परचम लहराया है। बैंक की 19 सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अघाड़ी सरकार को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। भाजपा की इस जीत में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के कोंकण में वर्चस्व को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ रहकर चुनौती दी थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने यहां जीत का स्वाद चखा है। इससे कोंकण में नारायण राणे का कद और भी बढ़ गया है। नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी मनाते दिख रहे हैं। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से सहकार समृद्धि पैनल और बीजेपी की तरफ से सिद्धि विनायक समृद्धि पैनल मैदान में था। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रमुख रहे सतीश सावंत को करारी शिकस्त मिली है। इस चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जैसे दिग्गज ने इलाके में कैंपेन किया था, लेकिन फिर भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन नारायण राणे के कद के आगे ये कवायद काम नहीं आई। इस चुनाव के दौरान उस वक्त विवाद भी हुआ था जब नारायण राणे के बेटे और भाजपा विधायक नितेश राणे पर एक स्थानीय शिवसेना नेता पर हमला करने का आरोप लगा था। उन पर केस भी दर्ज हुआ था। शिवसेना नेता संतोष परब ने अपनी शिकायत में कहा था कि 18 दिसंबर को उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कंकावली पुलिस नितेश राणे को गिरफ्तार करने की कोशिश में थी और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री को समन भेजकर उनके बेटे के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नितेश के खिलाफ केस और इस समन के जरिए राज्य सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना चाहती है। इस जीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार और पुलिस ने चुनाव जीतने के लिए झूठा केस किया। जिस शख्स ने अपनी कथित हत्या का आरोप लगाया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वो शख्स इस कथित हमले के बाद घूम रहा है। वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव जीतने में करना चाहते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जीत के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसमें इस जीत पर खुशी जाहिर की। नितेश राणे अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कोंकण क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने जीत के बाद पूरी अघाड़ी सरकार को बता दिया कि कोंकण क्षेत्र में उनका सिक्का आज भी मजबूत है। वहीं हर मामले पर बोलने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक और शिवसेना नेता संजय राउत कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।